उसकी कोड क्या है, ये हमारे पास है, ठीक है। सेम अब हमारे पास मंथ होते हैं, सबसे दूसरे नंबर पे क्या बात आती है डियर, मंथ की। अच्छा मंथ हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी मंथ, सर टोटल यू विल से 12 सर, हमारे पास 12 मंथ है। और 12 मंथों में ना कोड होता है डियर, उसकी कोड क्या है, मैं नॉर्मल तरीके से आपको कोड बता दे रहा हूँ। कोड को याद करने का तरीका है 033 033 035, मतलब इस शुरुआत में क्या लिखना है आपको 033 और लास्ट में क्या लिखना है 035। बोल के देख लो आप एक बार फिर से 033 035 और बीच में लिख लो 614 और 625 614 625। क्या कोड हो गया 033 035। अब दूसरा पेंसिल भी ले लेते हैं, बदलना जरूरी है बीच बीच में क्योंकि पेंसिल नहीं दिखेगा आपको ना बिल्कुल। पहला क्या है 033, लास्ट में 035, बीच में 614 625। ये 12 कोड है हमारे पास, है ना, तो इसको याद कर लो, बोल के याद करो। सबसे पहला 033 035 614 625। और दिन तो आपको नॉर्मल तरीके से याद है भाई, शुरुआत कहाँ से होती है सर, दिन की शुरुआत हमेशा सोमवार से होती है, मंडे से, ठीक है। तो पहला हमने क्या बात किया डे की, दूसरा क्या हमने बात किया मंथ की। देखो तीसरा ना इनके बाद में सेंचुरी होता है और ईयर होता है, तब सबसे पहले आपको सेंचुरी समझना है। सेंचुरी क्या होता है डियर, सेंचुरी की बात करें अगर आपसे, सेंचुरी किसको कहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी, है ना, सेंचुरी जो है बनाया, तो सेंचुरी मतलब 100 की बात होती है, आप सबको पता है ना। सेंचुरी का मतलब 100 की बात होगी, और 100 की बात का मतलब जहाँ पे सैकड़ा नंबर आए। तो सेंचुरी का मतलब देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं ना, इस समय 2024 चल रहा है, आप सबको पता है 2024 ही है ना बेटा, सबको पता है 2024 है सर। तो 2024 में मैं आपसे पूछूं सेंचुरी कहाँ पे आएगा, आप कहोगे सर सेंचुरी जो है ना, सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी आ जाएगा 2000। और ईयर क्या हो जाएगा डियर, अगर मैं ईयर आपसे पूछूं इसमें तो ईयर क्या हो जाएगी, केवल 24। अब इन दोनों को जोड़ दोगे ना 2024 हो जाएगा, ये समझ रहे हो, मतलब इरेज हो गया, ये ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। सेंचुरी के लिए हम कोड पता कर लेते हैं, कैसे करेंगे कोड, सेंचुरी का कोड डियर। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, सेंचुरी का कोड के लिए ना बिल्कुल आप ध्यान रखना, 1600 से कोई भी चीज शुरू होती है, 1600 1700 1800 और 1900, ये चीजें आप हमेशा याद रखना, 1600 1700 1800 1900। और जो अगला स्टेप होगा ना डियर, उसके बाद क्या आएगा, 1900 के बाद 2000 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2100 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2200 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 2300 आएगा। अब जो इनकी वैल्यू है ना, इनकी देखो काम की बात यही है इतना ही है, इसके आगे तो बहुत सारा होगा। जो काम की बात है ना, इसकी वैल्यूज जो है वो लिख लेते हैं पहले। वैल्यूज क्या क्या आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले 6 से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे 6, फर्स्ट नंबर इज 6, देन दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 2 और चौथा नंबर 0। मतलब 1900 का कोड क्या आएगा 0 रुपीज। मैं आपसे 1800 के पूछूं तो 2 रुपया, और 1700 के पूछूं तो 4 रुपया, और 2000 के भी पूछूं तो क्या बताओगे 6। मतलब 1600 की भी सेम होता है और 2000 के भी सेम होता है, उसी प्रकार से आगे भी हो जाएगा, ठीक है। सबका कोना हमने आपको समझाया था, इसका यूज देखो। जैसे मैं आपसे पूछूं इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को आजादी कब मिली थी, तो सबको पता है 1947 को मिली थी। दिन क्या था वो पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा तो 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, है ना। उस दिन कौन सा था, डे क्या था उस दिन जब हमें आजादी मिली है, उसका दिन क्या था। तो ये क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली डियर, तो एक तो पहला तरीका पता है क्या है, दूसरा क्या तरीका है डियर, दूसरा ये तरीका है कि आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करो। कैसे, डेट का फॉर्मूला होगा डेट, नॉर्मल डेट, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड प्लस ईयर, ईयर प्लस ईयर विल डिवाइडेड बाय 4 एंड कोशेंट को लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है कोशेंट वैल्यू, भागफल, कोशेंट, कोशेंट वैल्यू विल बी रिटन, ठीक है। एंड टोटल विल डिवाइडेड बाय द 7, सबको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे हम, इसका क्या निकाल लेंगे डियर, रिमाइंडर निकाल लेंगे, कैसे समझो। नॉर्मल तरीके से डेट क्या था उस दिन, सीधा सीधा फॉर्मूला ना, फॉर्मूला समझने का एक तरीका है, क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। डेट क्या था उस दिन जिस दिन आजादी मिली थी, सर 15 तारीख था, ठीक है। अगस्त का कोड उस जीरो लाइन में अगर ध्यान से देखो, मैं पीछे आ जाता हूँ, हमने अगस्त के लिए कोड लिखा ना, लिखा ना मंथ का कोड 033 035 614 625। तो बताओ अगस्त का कोड क्या आएगा, अगस्त मंथ था ना अगस्त, अगस्त के लिए 2 कोड हो जाएगा, मंथ कोड हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार सेंचुरी, अब देखो 1947 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1947 में सेंचुरी क्या रही है सर 1900,
और ईयर क्या रहा है इसमें 47। आप समझ रहे हो ना। सेंचुरी क्या थी हमारी, 19वीं सेंचुरी थी, 19वीं शताब्दी थी। और इसमें जीरो की वैल्यू है ना, 19वीं की देखो जीरो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो रख लेंगे सेंचुरी के लिए, गेटिंग ना। प्लस ईयर क्या था, 47 था, 47 रख लिया। प्लस इस 47 को ना 4 से डिवाइड करना है और कोशेंट लिखना है। तो 4 से डिवाइड देखो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे अब इसको 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 11 चौक 44 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। मतलब देखो ना, ये जो है ना, ये है भाजक, ये हमारा भाजक है। ये हमारा ना शेषफल है, आप सबको पता है शेष है। और ये ठीक है, और ये हमारा जो है फल है, समझ रहे हो ना, भाग का फल है। तो ये भागफल पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, जो फल आ रहा है उसका, ये वाली वैल्यू हम, ओहो सेम कलर था, ये 11 जो दिख रहा है ना डियर, इस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि हमारा काम का ना केवल 11 है, तो ये इसको कोशेंट वैल्यू कहते हैं फल को। अब यहाँ पे फल की वैल्यू लिख दिया 11। अब इसको ना हम 7 से डिवाइड करेंगे और बस रिमाइंडर पे ध्यान देंगे, आंसर आ जाएगा। हमें किस पे ध्यान देना है, शेष फल पे। अब शेष पे ध्यान देना है, शेष पे, ठीक है, शेष फल, बार बार रिमाइंडर नहीं कहेंगे ताकि समझो, ठीक है। अब मुझे बताओ 15 और 2 17 होता है, जाहिर सी बात है, और 17 में 47 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, आप कर लो आराम से। 15 2 17 होता है, और 17 में 47 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 54 10 64 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। अब प्लस 11 भी यहाँ पे है, एक 11 भी है वो, देखो कलर बदला हुआ है इसका तो देखो क्या हो गया, 17 54 64 75 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो सबको सम कर दोगे, इन सबका सम, इन सबका सम क्या आएगा बच्चा, इन सबका सम आ जाएगा 75 रुपया। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, कटर मेथड बाई 7। अगर 75 को 7 से डिवाइड करोगे तो शेष में क्या आएगा मुझे बताओ, शेष में 5 आएगा ना। तो 5 का मतलब क्या बता रहा है, 5 का मतलब पीछे समझाया था मैंने कि 5 का मतलब फ्राइडे, जिस दिन हमें आजादी मिली थी ना, भारत जिस दिन आजाद हुआ उस दिन शुक्रवार था, और शुक्रवार की वजह से हम आजाद अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है ना, मतलब शुभ दिन है 5। एक और मैं पेज ले लेता हूँ, मान लो 26 जनवरी 1950 निकाल 26 जनवरी 1950 लिखना है। तो फॉर्मूला फिर से, क्वेश्चन क्या है डियर, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात समझो कैसे करना है इस क्वेश्चन को विद इन ट्रिक में अगर करना चाहो तो। सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, डेट क्या है डियर इसका 26 तारीख, डेट क्या है इसकी 26। और जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी के लिए कोड होता है जीरो, सर जीरो लिख लिया। 1950, अगर 1950 को दो भागों में अगर तोड़ा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा 1900, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा 50 आएगा। देखो 1900 का कोड जो होता है वो जीरो होता है, और 50 तो 50 होगा, तो 1900 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और 50 को 50 लिख लेंगे, और इस 50 को ना वापस हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो सब कुछ चल रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अगर आप 12 चौक क्या आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, ठीक है, ये 48 हो जाएगा। यहाँ पे दो, तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, ये 12 से मतलब है, ये वाली वैल्यू, ठीक है 12, तो यहाँ पे 12 रख लेंगे। अब इन सबको ना 7 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको किससे डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे इन सबको, इस सबको 7 से डिवाइड करके शेषफल पे ध्यान देंगे, किस पे ध्यान देंगे हम, शेष पर। तो शेष का मतलब ये है ना कि अब इसको 7 से आप डिवाइड कर लो, देखो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, कितना बच जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस। अब देखो 7 सत्ते 49, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और 7 एकम 7, 5 12 5 आ जाएगा। और फिर से इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, देखो 5 5 10 4 11 हो जाएगा ना। मतलब 11 बटा में 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा शेषफल। और 4 का मतलब क्या होता है डियर, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, चौथे नंबर पे बृहस्पतिवार आएगा ना, थर्सडे आ जाएगा हमारा। चौथा दिन कौन सा होता है, थर्सडे। सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर समझते हो, मतलब जो कैलेंडर आप सबको पता है ना, ब्रह्मा ये पूरा ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये एक तरह से सर्कल है, सर्कल है ना, हर चीज घूम घूम के आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है 2015 का कैलेंडर जो है ना, 2015 कैलेंडर अब कब अगली बार यूज करेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में इसको कब यूज करना है ये पूछा जा रहा है। आप कैसे करोगे मुझे बताओ, आप पहले करो ध्यान से, कब हम यूज करेंगे फ्यूचर में भाई इसको। तो देखो शॉर्टकट तरीका सीधा, अगर मान लो लीप ईयर हमारे पास हो ना, अगर लीप है तो +28 कर देना, ठीक है। अगर लीप +1 है तो उसके अंदर केवल +6 जोड़ देना। अगर लीप +2 है तो उसके अंदर केवल +11 कर देना। अगर लीप +3 है तो उसके अंदर भी +11 कर देना। ये आप तरीका याद रखना। अब मुझे बताओ, ये जो 2015 है डियर, ये कब है, तो 2015 को ना इसको लीप ईयर में तोड़ना है, तो इससे पहले लीप ईयर क्या रहा होगा 2012 और +3, मतलब ये 2012 क्या है डियर लीप ईयर है, और +3 है सर नो,
लीप ईयर +3। अब लीप ईयर +3 का अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, +11। मतलब 2015 में क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 2015 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, +3 सर, +11 सर। तो +11 और +3 क्या हो जाएगा, 26। 2026 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसको याद रखना, ये फॉर्मूला लीप अगर साथ है तो 28, अगर प्लस है तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके ठीक है, नेक्स्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है माय डियर, इसको देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 1/12/2091 को अगर फर्स्ट संडे है तो विच इज द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ द दिसंबर में हमेशा इंसान का नुकसान होता है। ठीक है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में जीवन में नहीं रहना है कि हम बहुत बड़े सर 30 मार्क कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ठीक है, एक बार देख लो, 30 सेकेंड तो आप यूज कर ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, ये नहीं है, सब है। ठीक है, ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, सी, अब देखो मैं आपसे पूछूं ना, अगर 1 दिसंबर को अगर संडे है तो 2 तारीख को क्या रहा होगा डियर, मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल के रखता हूँ। अगर 1 तारीख को संडे है डियर तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 दिसंबर को क्या होगा, जाहिर सी बात है सर मंडे होगा। यस सर, नो मंडे, सॉरी मंडे आएगा। अगर मैं पूछूं 3 तारीख को क्या होगा डियर, 3 दिसंबर को, तो आप कहोगे ना सर ट्यूसडे होगा। एम आई राइट और नॉट डियर, यस और नो। अगर मैं कहूँ कि 1 दिसंबर को अगर हमारे यहाँ संडे आ रहा है तो 2 तारीख को जाहिर सी बात है सर मंडे आएगा। तो देखो पहला ट्यूसडे तो हमको मिल गया ना डियर, पहला ट्यूसडे हमको मिल गया। यस और नो, फर्स्ट ट्यूसडे तो हम मिल गया ना, यहाँ पे देखो पहला ट्यूसडे तो मिल गया ना हमें, फर्स्ट ट्यूसडे। अब सबको पता है कि हर दिन अपने आप को सात सात दिनों के बाद रिपीट करता है। आप समझ रहे हो ना, ईच डे रिपीटिंग आफ्टर +7 डे। यस सर, नो डे रिपीटिंग आफ्टर +7 डे। मतलब अगर 3 तारीख को अगर हमारा ट्यूसडे है तो अगला ट्यूसडे कब आएगा, 10 तारीख को, +7 होगा। ठीक है ना, तो 10 तारीख को भी क्या आएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। समझ रहे हो, और इसके बाद ट्यूसडे कब आएगा, +7, मतलब 17 तारीख को सर फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, फिर से सात जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 24 तारीख, फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, चौथा ट्यूसडे। अब ध्यान से देखो माय डियर, इसमें कौन सा, ये पहला ट्यूसडे है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा ट्यूसडे है। तो इन चौथा ट्यूसडे कब आ रहा है, 24 तारीख को। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर ना, ओके ठीक है, नेक्स्ट। ये देख लो क्वेश्चन, बड़ा सुंदर सा है, आसान सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लो। मैं पेंसिल खाली सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ डियर। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, 8 दिसंबर 2009 को अगर हमारे पास क्या है डियर, ट्यूसडे है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 8 दिसंबर 2006 को क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताओ इसका आंसर आप क्या बताओगे। आप ट्राई कर लो, आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, आपसे आ रहा है तो बता दो आंसर। 8 दिसंबर 2009 को ट्यूसडे है तो 6 में क्या रहा होगा, कॉमन सेंस। देखो अगर 8 दिसंबर को 9 में, इससे पहले क्या रहा होगा, 2008। और एक कहानी आप सबको पता है ना कि जो जनरल ईयर होता है ना उसका आखिरी और पहला दिन बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ ना जनरल ईयर में, ज्यादा पढ़ने के लिए फिर से आपको लाइक सब्सक्राइब करना और आगे वापस बोलना है कमेंट करके, तो बताएंगे। ठीक है, वरना सबको शॉर्टकट चाहिए, मतलब बिना किसी थ्योरी के क्वेश्चन और सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मैंने कर दिया। आप समझ रहे हो ना, सर मुझे ना कुछ नहीं पढ़ना, आप क्वेश्चन पढ़ाओ। समझ रहे हो, तो सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर 2008 को ट्यूसडे है तो 2009 में ट्यूसडे है तो 2008 में क्या रहा होगा डियर, मुझे एक चीज बताओ। ध्यान रखना क्यों मंडे, क्योंकि अभी हम दिसंबर में हैं, हम केवल दिसंबर, मतलब 2008 के दिसंबर में खाली मंडे रहा होगा। समझ रहे हो ना, बट जैसे 2007 में पहुंचेंगे ना 2 दिन कम होगा। आप समझ रहे हो, जैसे 2007 का हूँ अब यहाँ 2 दिन कम होगा, मंडे बिकम सैटरडे। आप समझ रहे हो ना, -2 क्यों। ठीक है, 2007, अब 2006 में फिर से एक दिन कम कर लेंगे तो सैटरडे से पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे। आप समझ रहे हो कैसे कम कर रहा हूँ ना, यस और नो, ए लीप ईयर की वजह से हो। क्लियर ना, ओनली लीप ईयर इज द टेंशन। कैसे लीप ईयर सर, लीप ईयर मतलब 2008 ना लीप ईयर है, बट दिसंबर तक तो मंडे ही रहेगा, ट्यूसडे से मंडे। अब यहाँ पे 2 माइनस कम होगा क्योंकि अभी 2 जोड़ के आगे आया है ना, तो 2 कम कर लेंगे। तो देखो ट्यूसडे, मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो आंसर इसका फ्राइडे आ जाएगा। समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है, और इसके बाद भी शायद एक क्वेश्चन हमारे पास है, नहीं इसके पहले भी एक क्वेश्चन, लीप ईयर तो बता ही दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लो खुद से, मुझे बता, कोड है, कोड तंत्र है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है डियर, किस दिन ऐसा कहानी होगा। ठीक है, किस दिन मंडे आएगी, तो एज पर द फॉर्मूला डेट
मैं लिख भी देता हूँ लास्ट में चलते चलते, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस दिस ईयर विल डिवाइडेड बाय 4, और भागफल लिखना है यहाँ पे, भागफल को लिखना है बाय बाय 7, और यहाँ पे क्या आएगा डियर, शेष, शेष। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम इसका यूज करेंगे कैसे, डेट तो पता नहीं हमें सर, डेट पता है नहीं, प्लस मंथ कोड अगस्त है तो अगस्त का कोड 2 होता है, प्लस सेंचुरी 1980 है तो 19 का मतलब 0, 80 का मतलब 80, और 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये सब समझा रखा मैंने, भागफल, ये भागफल कहाँ से आ रहा है जी, भागफल यही से आ रहा है। एंड इसको टोटल को 7 से डिवाइड कर दो, तो मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा डियर, बोल दो भाई। ये 2 80 82 102 हो जाएगा, 14 7 98, 4 आ जाएगा ना जी, 4 आ जाएगा शेषफल, आप समझ रहे हो ना। देखो 80 को 20 के साथ जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा बेटा, और 100 को 2 रुपया में जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, और 102 के, अच्छा मैं लिख देता हूँ, बड़ा हीरोगिरी आप लोग कर रहे थे, मैंने सीधा उड़ा ही दिया बिल्कुल मैंने शॉर्ट कर दिया, ये लो, चलो 102 बटा में 7 कर दें तो 4 आएगा ना रिमाइंडर, और रिमाइंडर 4 के साथ में क्वेश्चन मार्क हुआ रहेगा, और बाद में मंडे आंसर भी आ रहा है हमारा, समझ रहे हो ना। ये देख रहे हो ना, ये दोनों क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करने पे मंडे मतलब कोड क्या है 1 आ जाए, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आप चाहो तो आप ऑप्शन दे दो। सर 4 आएगा, देखो 4 + 4 करोगे तो 8 आएगा, और 8 को अगर 7 से डिवाइड करोगे डियर तो एक रिमाइंडर आ जाएगा ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, गेटिंग ना। तो ये था पूरा का पूरा डियर कैलेंडर एक बार में, आप समझ रहे हो। अच्छा अगर आपको डिटेल में जानना हो ना इसका कि सर मुझे ना डिटेल पढ़ा दो इसका, मुझे समझ नहीं आया, तो आपको प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।